अभी कुछ रोज पहले देश का बजट आया और तमाम जो है सत्ताधारियों ने ये कहा कि ये बजट जो है देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। हालांकि जब 2022 की बात की जाए और 2023 के बजट की बात की जाए तो कई सारे मामलों में जो है सरकार ने कट लगाया है। शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है लोगों के लिए, और ये हमेशा ही कहा जाता है कि शिक्षा को आप अच्छा दर्जा देना चाहिए, उसके लिए आपने फंड बढ़ाना चाहिए। दिल्ली सरकार का जो बजट है वो 24% है शिक्षा को लेकर, लेकिन देश का बजट जो है वो 2022-23 में 2.64% था और इस साल जो है मोदी सरकार ने उसे कम कर 2.51% कर दिया। आरोग्य विभाग जो कोरोना काल में हमने देखा कि कोरोना काल में लोग कैसे मर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन की जो है सुविधा नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, बावजूद इसके अब तो ये सोचना चाहिए था सरकार ने कि आरोग्य में जो है बजट बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने 2022 की तुलना में 2023 में आरोग्य का बजट जो है वो कम कर दिया। 2022 में 2.20% जो है आरोग्य का बजट था और इस साल जो है 1.98% जो है ये बजट सरकार ने कर दिया है, केंद्र सरकार ने कर दिया है, जो कहती है कि हम लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं, ऐसा बताया जाता है, मोदी सरकार के द्वारा कहा जाता है। किसान के ऊपर सरकार कहती है कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने वाले थे, सरकार मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। तो 2022 में उनका बजट था 3.84% और उसे कम करके इस साल 3.20% कर दिया। ऐसे ही कई सारे मुद्दे हैं। ग्राम विकास में जो बजट था 5.81% उसे कम करके 5.29% कर दिया गया है। मनरेगा जिसमें 73 करोड़ रुपए का बजट 2022 में था, 2023 में वो 60 करोड़ का कर दिया है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि में 68,000 करोड़ का जो है निधि था, 2022 में 60,000 कर दिया, मतलब 8,000 करोड़ रुपए इसमें कम कर दिया है। एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में जो है 2,25,000 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था, इसे कम करके 50,000 से कम करके 1,75,000 का बजट कर दिया है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने जो तमाम बजट हुआ करते 2022 में उसे कम करते दिखाई दे रहा है। खास तौर पर जब शिक्षा की बात करते हैं और हमेशा ये कहा जाता है कि शिक्षा ही आपके देश की बुनियाद बना सकता है, ऐसे में शिक्षा का बजट पूरे देश में आप देखा जाए तो पूरे बजट का कुल मिलाकर 2.51% ये बजट जो है शिक्षा के ऊपर हमारा देश खर्चा करता है। तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा, शिक्षा में भारत देश आगे कैसे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर जो है बहुजन मुक्ति मोर्चा के जो पदाधिकारी है, बहुजन मुक्ति पार्टी के जो पदाधिकारी है, इस बजट को देश में जलाने की कोशिश करेंगे और ये बजट देश के लिए नहीं है ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए 24 तारीख को नागपुर में इसे बाकायदा जलाया जाएगा। उनके शहर अध्यक्ष हमारे साथ है जे.जी. गवई, उनसे बात करते हैं। सर, आपने ये बजट को जलाने की बात कही है, क्या क्या लगता है क्यों जलाना चाहते हैं? ये जो बजट है एक्चुअल भारत ये विश्वगुरु बनना चाहता है और विश्वगुरु बनने के लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत होती है। बाकी हम अगर दुनिया में देखेंगे तो जो एजुकेशन पे जो बजट दिया जाता है, कहीं देश में 10 है, कहीं 15 है, कहीं 20% तक एजुकेशन है। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप मोस्ट 200 यूनिवर्सिटीज़, उसमें भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। और हमको अगर लोगों को शिक्षित बनाना है और इंटेलेक्चुअल बनाना है तो उनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो ये शिक्षा के ऊपर का बजट इतना कम करके गवर्नमेंट ने ये यहाँ के जनता के साथ धोखाधड़ी की है और वो यहाँ के लोगों को अज्ञानी बनाना चाहते हैं, बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और यहाँ जो लोकशाही है, लोकशाही के ऊपर धज्जा उड़ाना चाहते हैं। इसलिए हम ये बजट को जलाना चाहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो विश्वगुरु बनेंगे, और जब हम बजट की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें जो है कटौती फिलहाल करती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में भी जो है कटौती कर दी गई है, तो कैसे विश्वगुरु भारत बनेगा? ये सब बेवकूफ़ बनाने का एक काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ भारत में हम देखते हैं कि यहाँ जो लोकशाही है ये लोकशाही नहीं है, ये भांडवलशाही है। और यहाँ लोकशाही के बजाय लोकतंत्र के बजाय ब्राह्मण तंत्र बन चुका है। यहाँ हम हमारे सिस्टम में देखते हैं तो यहाँ के जो 10 से 15% लोग हैं उनके लिए शिक्षा एजुकेशन प्राइवेट के जरिए दिया जा रहा है। यहाँ का आरोग्य का, हेल्थ का भी डिपार्टमेंट पूरा प्राइवेट किया जा रहा है। और यहाँ की ज़्यादातर जो जनता है वो उन लोगों के लिए इनका कोई योजनाएं नहीं है। उन लोगों के लिए ये उनको एक प्रकार से एजुकेशन से, आरोग्य से और खेती से दूर करना चाहते हैं, उनको मजबूर बनाना चाहते हैं और मजबूर बना के गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए ये सब बजट उनका शिक्षा, आरोग्य, खेती और बाकी जो डेवलपमेंट से ऊपर किसी ऊपर नहीं है। और इसलिए हम ये बजट को पूरे देश में जलाएंगे। 567 जिले में जलाने का हमारा प्लान है। तो सरकार जो है, सरकार का बजट है तो सरकार तो आपके खिलाफ ही रहेगी, वो आपको जलाने तो नहीं देंगी। किस तरह से होगा ये पूरा कार्यक्रम, कैसा ऑर्गेनाइज होगा? ये हमारा जो संगठन है अभी, ये हमारा देशव्यापी संगठन है जो कि
बहुजन मुक्ति पार्टी ये जो एक देशव्यापी संगठन पार्टी है, इसमें इसका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है बामसेप, ये पूरे देश में इसने पूरे देश में जितने जिले हैं उसमें इसका नेटवर्क तैयार किया है। इसमें हर गांव तक ये नेटवर्क पहुंचा है और उसी माध्यम से बहुजन मुक्ति पार्टी का जाल पूरे देश में फैल गया है। और इसमें हमने जो SC ST OBC यहाँ का जो मजलूम समाज है, जो कि विक्टिम है ये सिस्टम का या ब्राह्मणिकल सिस्टम का जो मजलूम समाज है, उसको हमने इकट्ठा किया है। और हम देखते हैं कि सरकार अगर रास्ते पे नहीं आएंगी तो हम ये सरकार को दूर करके बहुजन मुक्ति पार्टी का गवर्नमेंट लाने की 2024 में कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से कहा जाता है कि देश जो है विकसित हो रहा है और भारत जो है अब सोने की चिड़िया बनेंगे, ऐसा टीवी में बताया जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं शिक्षा विभाग की या शिक्षा बजट की, तो कुल मिलाकर इसमें जो है पूरे बजट में कट लगता दिखाई दे रहा है। मोदी जी कहते हैं कि हम तो भारत को विकसित करना चाहते हैं। अगर विकसित आप भारत को करना चाहते हैं तो शिक्षा बजट आपका 2.51% क्यों है, जो पिछले साल के तुलना में 0.13% कम है। तो जब आप किसी भी देश की तुलना में किसी भी देश को विकसित करने की बात करते हैं तो उसका शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। उसमें ही जो है भारत की सरकार जो है उसमें सिर्फ 2.51% इनका बजट दिया जा रहा है। आरोग्य विभाग में भी जो है आप पूरा देख लीजिए, कोरोना काल में क्या हुआ, सबको पता है कि कोरोना काल में हाहाकार मच गया था। आपने कम से कम 6-7 महीने 8 महीने भारत देश को जो है लॉकडाउन में रख दिया था और आपके पास वो पर्याप्त सुविधा नहीं थी, इसलिए आपने यूपी में देखा कि कितने लोग मर रहे थे, महाराष्ट्र में भी देखा, तमाम जगह पे आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे। बावजूद इसके आरोग्य का बजट जो है भारत सरकार ने यहाँ पर कम करते हुए 1.98% कर दिया। तो ऐसे जब आप बताते हो और कि लोगों के सत्ताधारी जो लोग बताते हैं कि ये जो बजट है वो विकसित देश के लिए बजट होगा, भारत जो है बहुत अच्छा विकास करेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, तो ऐसे बजट करके जब आप शिक्षा को कटौती करते हैं, आरोग्य में आप कटौती करते हो, तो भारत सोने की चिड़िया कैसा बनेगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी के कारण जो है भारत बहुजन मुक्ति मोर्चा जो है ये जो पूरा बजट बनाया गया है उसको जलाने की एक कोशिश है नागपुर में, या फिर कुल मिलाकर 570 जिले, सर बराबर में बोला, 570 के करीब जिले में जो है जलाने की कोशिश करने वाले हैं। कैमरा पर्सन दिनेश कुमरे के साथ अमित वांद्रे, नागपुर समाचार 24।